हाय एवरीवन। आज हम लोग 30 दिसंबर के करंट अफेयर को पढ़ेंगे। यह फुल पत्ती की क्लास रिवीजन है। तो क्वेश्चन फर्स्ट है, हाल ही में क्षुद्रग्रह एपोफिस के अध्ययन के लिए ओसिरिक्स अपेक्स मिशन किसने लॉन्च किया है? तो ओसिरिक्स अपेक्स मिशन को यूएसए अमेरिका ने लॉन्च किया है। और इसको क्यों किया गया है? तो एपोफिस क्षुद्रग्रह की अध्ययन के लिए इसको किया गया है। ये जो एसोरिज एफेक्स मिशन है, इसको लॉन्च किया गया है एपोफिस के अध्ययन के लिए, और यह 2029 में पृथ्वी के सबसे निकट आएगा। तो इसी के अध्ययन के लिए इसको लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट है, हाल ही में चर्चा में रहे पोम्पो रोग का संबंध किससे है? तो ये पोम्पे रोग आनुवंशिक विकार है, और भारत में पहला रोगी निधि सरोल थी, जो कि 24 ईयर की थी। अभी इनकी हाल ही में इनकी मृत्यु हो गई। तो ये पहली रोगी थी भारत में। और कौन सा डिजीज है? पोम्पे डिजीज है ये। इसमें होता क्या है? तो ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में तोड़ने वाला जो एंजाइम होता है वो काम नहीं करता है। तो ये एक आनुवंशिक विकार है। अच्छा, मनुष्य में जो भोजन संचित होता है किस रूप में होता है? तो ये ग्लाइकोजन के रूप में होता है, और प्लांट में स्टार्च के रूप में होता है संचित। नेक्स्ट है, हाल ही में गणित श्रेणी में ब्रेक थ्रू पुरस्कार 2024 के लिए किसे चुना गया है? तो ये गणित का है। गणित की श्रेणी में इसको दिया जाता है ब्रेक थ्रू पुरस्कार। चुना गया है साइमन ब्रेंडले को, और इसको विज्ञान का ऑस्कर अवार्ड भी कहा जाता है ब्रेक थ्रू पुरस्कार को। और इस बार ये कौन से क्रम का है? तो ये 10वें क्रम का है। किसको दिया गया है? साइमन ब्रेंडल को दिया गया है। नेक्स्ट है, हाल ही में केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल की प्रमुख बनने वाली पहली महिला कौन है? तो CISF केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल, तो इसकी पहली महिला बन गई हैं नीना सिंह, ये बनी है। तो CISF इसकी स्थापना 1969 में होती है। एक्ट इसका 1968 का है, और इसका ध्येय वाक्य है संरक्षण और सुरक्षा। नेक्स्ट है, हाल ही में मछलियों में फार्मेलिन का पता लगाने के लिए धात्विक ऑक्साइड RGO सेंसर किसने विकसित किया है? तो इसको विकसित किया गया है गुवाहाटी विश्वविद्यालय के द्वारा। और इसका कार्य क्या होगा? तो मछलियों में फार्मेलिक की जो मिलावट होती है उसका पता लगाने के लिए इसको विकसित किया गया है। तो ये मिलावट क्यों की जाती है? जिससे मछलियां सुंदर दिखें। नेक्स्ट है, नाडा द्वारा 1 साल के लिए निलंबित पूजा ठाडा का संबंध किससे है? तो इनका संबंध कुश्ती से है। पूजा का संबंध कुश्ती से। नाडा नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी, नाडा का ये फुल फॉर्म है, और नाडा की स्थापना 2005 में हुई है, और इसके ब्रांड एम्बेसडर सुनील शेट्टी हैं। नेक्स्ट है, हाल ही में राजस्थान उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश पद पर किसे नियुक्त किया गया है? तो ये नियुक्त किया गया है मणिंद्र मोहन श्रीवास्तव को। अच्छा, सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला न्यायाधीश कौन, जिनका भी हाल ही में निधन हो गया है? तो फातिमा बीबी हैं। नेक्स्ट है, हाल ही में केंद्र सरकार ने किस राज्य के उल्फा सशस्त्र संगठन में शांति समझौता किया है? तो ये असम ने किया है। किससे किया है? उल्फा सशस्त्र संगठन से किया है। नेक्स्ट है, हाल ही में विश्व महिला रैपिड शतरंज चैंपियनशिप 2023 में कोनेरू हम्पी ने कौन सा पदक जीता है? तो इन्होंने यहाँ पे सिल्वर जीता है, रजत पदक जीता है। तो गोल्ड रूस की महिला ने जीता है, जिनका नाम बोड्रान है। इन्होंने गोल्ड जीता है, और कोनेरू हम्पी ने यहाँ पे सिल्वर जीता है। तो इसका आयोजन कहाँ हुआ? तो समरकंद में हुआ था। समरकंद उज्बेकिस्तान में हुआ था। उज्बेकिस्तान की कैपिटल क्या है? ताशकंद है। मेल में किसने जीता है गोल्ड? तो मैग्नस कार्लसन ने मेल में गोल्ड जीता है। नेक्स्ट है, हाल ही में प्रजापालन कार्यक्रम कहाँ प्रारंभ हुआ है? तो प्रजापालन कार्यक्रम प्रारंभ किया गया है तेलंगाना में। तेलंगाना के सीएम कौन है? तो रेवंत रेड्डी अभी सीएम बने हैं। तो जितनी भी सरकारी योजनाएं चलती हैं, गवर्नमेंट स्कीम, वो लोगों तक पहुंच सके, लोग जागरूक हो सके, इसलिए इसको चलाया गया है। अब हम लोग एक्स्ट्रा फैक्ट देख लेते हैं।
हाल ही में UNHCR नॉनसेंस शरणार्थी पुरस्कार 2023 किसे दिया गया है? तो अब्दुल्लाही माहिर को। नेक्स्ट, केंद्र सरकार के साथ शांति समझौता करने वाले यूनाइटेड नेशनल लिबरेशन फ्रंट का संबंध किससे है? तो ये मणिपुर से संबंधित है। और किससे हुआ था? तो केंद्र सरकार के साथ में शांति समझौता हुआ था। हाल ही में फ्रांस के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार शेवेलियर ऑफ द लीजन द ऑनर से किसे सम्मानित किया गया है? तो ये VR ललितांबिका को किया गया है, जो कि गगनयान की हेड है। नेक्स्ट है, हाल ही में 24वां हॉर्नबिल फेस्टिवल 2023 कहाँ प्रारंभ हुआ है? तो ये नागालैंड में प्रारंभ हुआ है। नागालैंड की स्थापना दिवस पर ये फेस्टिवल होता है। हाल ही में बंगाल की खाड़ी में आए चक्रवात मिचोंग का नाम किसने दिया है? तो मिचोंग का ये जो नाम है ये म्यांमार ने दिया है। बिपरजॉय इसको बांग्लादेश ने दिया था। भारत ने तेज नाम दिया था। नेक्स्ट है, हाल ही में भारत की 84 ग्रैंड मास्टर कौन बनी है? तो ये R वैशाली बन गई हैं। भारतीय नौसेना में युद्धपोत की कमान संभालने वाली पहली महिला अफसर कौन है? ये बन गई हैं प्रेरणा देवस्थली, जो कि INS त्रिकंद का संभाली हैं। और हाल ही में 82वीं भारतीय सड़क कांग्रेस कहाँ पे प्रारंभ हुई है? तो ये प्राग में प्रारंभ किया गया। क्या? भारतीय सड़क कांग्रेस। नेक्स्ट है, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस ने किसे वर्ष 2023 का शब्द नामित किया है? तो ये रिज को नामित किया है। कौन किया? ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने किया है। फीफा अंडर 17 विश्व कप 2023 की विजेता टीम कौन सी है? ये अंडर 17 का पूछ रहा है। तो फीमेल में स्पेन है और मेल में अर्जेंटीना है। नेक्स्ट है, रियाद एशियाई पुरस्कार सम्मेलन 2023 में सर्वश्रेष्ठ युवा एथलीट पुरस्कार किसे मिला है? तो ये शीतल देवी को मिला है। और इनका खेल कौन सा है? तो पैरा तीरंदाजी इनका खेल है। और क्या मिला है? रियाद एशियाई पुरस्कार सम्मेलन में सर्वश्रेष्ठ युवा एथलीट पुरस्कार दिया गया है। नेक्स्ट है, हाल ही में मंगल ग्रह पर मार्स रोवर मिशन की कमान संभालने वाली पहली भारतीय महिला कौन है? तो ये अक्षरा कृष्णमूर्ति हैं। नेक्स्ट है, तेलंगाना के नए मुख्यमंत्री कौन? तो रेवंत रेड्डी हैं। हाल ही में यूनेस्को ने वर्ष 2023 में किसे अमूर्त सांस्कृतिक विरासत घोषित किया है? ये घोषित है। तो इंटेंजिबल साइट किसको घोषित किया गया है? 14 नंबर का दुर्गा पूजा पश्चिम बंगाल का और 15 नंबर का गरबा किया गया है घोषित। नेक्स्ट, हाल ही में इंटरपोल की 91 महासभा कहाँ पे हुई है? तो ये वियना ऑस्ट्रिया में हुई है। और 90 नंबर वाली नई दिल्ली में हुई थी। नेक्स्ट है, हाल ही में टाइम मैगजीन ने किसे पर्सन ऑफ द ईयर 2023 नामित किया है? तो ये टेलर स्विफ्ट को किया है। नेक्स्ट है, हाल ही में कैश फॉर क्वेरी आरोप पर लोकसभा से किसे निष्कासित किया गया है? तो ये मुइया मोइत्रा को निष्कासित किया गया है। कहाँ किया? पश्चिम बंगाल की। नेक्स्ट, वैश्विक जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक में भारत का कौन सा स्थान है? तो भारत का 7वां स्थान है, 7वां स्थान है। और इसमें टॉप 3 में कोई भी कंट्री नहीं है। नेक्स्ट है, हाल ही में भारतीय नौसेना अकादमी केरल में आयोजित सेलिंग रेगाटा का एडमिरल कप 2023 का विजेता कौन है? तो ये इटली है। नेक्स्ट है, 33वें व्यास सम्मान के लिए किसे चुना गया है? तो पुष्पा भारती को चुना गया है। इनकी उपन्यास कौन सी है? तो यादें और यादें हैं। नेक्स्ट है, हाल ही में WTA प्लेयर ऑफ द ईयर पुरस्कार 2023 किसने जीता है? तो ये ईगा स्विएटेक पोलैंड की हैं, इनको दिया गया है। नेक्स्ट है, हाल ही में पुरुष एथलीट ऑफ द ईयर पुरस्कार 2023 लियोनेल मेसी को मिला है। हाल ही में इंटरनेशनल टेनिस हॉल ऑफ फेम में शामिल होने वाले पहले एशियाई पुरुष टेनिस खिलाड़ी कौन है? तो ये लिएंडर पेस हैं या टेनिस खिलाड़ी हैं। नेक्स्ट है, हाल ही में पानी से आर्सेनिक और धातु आयनों को हटाने के लिए अमृत प्रौद्योगिकी किसने विकसित की है? तो IIT मद्रास ने की है। नेक्स्ट है, हाल ही में इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया है? तो 2 लोगों को किया गया है, डेनियल बोरनवोइम को और
अबाद को किया गया है। नेक्स्ट है, हाल ही में बीसीसीआई द्वारा सेवानिवृत्त की गई नंबर 7 की जर्सी का संबंध महेंद्र सिंह धोनी से है। दुनिया के सबसे बड़े कार्यालय डायमंड बोर्स का उद्घाटन कहाँ हुआ है? तो सूरत में हुआ है। नेक्स्ट है, भारतीय वायुसेना ने कौन सी स्वदेशी वायु रक्षा मिसाइल प्रणाली का सफल परीक्षण किया है? तो ये समर का किया है। और इसमें मिसाइल कौन सी है? तो आकाश मिसाइल है, जो कि सरफेस टू एयर वार करती है। नेक्स्ट है, हाल ही में सर्ववेद महामंदिर का उद्घाटन कहाँ हुआ है? तो ये वाराणसी बनारस में हुआ है। नेक्स्ट है, खेलो इंडिया पैरा गेम्स के पहले संस्करण की पदक तालिका में पहला स्थान किसे मिला है? तो ये पहली बार ये नई दिल्ली में हुआ है और इसका शुभंकर उज्ज्वला था। इसमें पहला स्थान हरियाणा को दिया गया है। नेक्स्ट, अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव 2023 का भागीदार राज्य कौन सा है? तो असम भागीदार राज्य है और ये कहाँ पे हुआ है? तो कुरुक्षेत्र में हुआ है। आईपीएल नीलामी 2024 में खरीदे गए सबसे महंगे खिलाड़ी मिचेल स्टार्क हैं। कितने में? 24.75 करोड़ में केकेआर ने लिया है। नेक्स्ट है, विजय हजारे ट्रॉफी 2023 की विजेता टीम कौन सी है? तो ये हरियाणा है और इसमें उप विजेता राजस्थान है। विजय हजारे ये क्रिकेट से संबंधित है। नेक्स्ट है, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2023 किसे प्रदान किया गया है? तो ये सात्विक और चिराग को किया गया है। नेक्स्ट है, हाल ही में संयुक्त राष्ट्र ने किस वर्ष को अंतर्राष्ट्रीय कैमलिट्स वर्ष घोषित किया है? तो ये 2024 को घोषित किया गया है कैमलिट वर्ष। और मोटे अनाज का वर्ष 2023 को किया गया था। हिंदी भाषा का साहित्य अकादमी वार्षिक पुरस्कार 2023 किसे मिला है? तो ये संजीव को मिला है। और किसके लिए? तो मुझे पहचानों के लिए दिया गया है। नेक्स्ट है, हाल ही में FIH प्लेयर ऑफ द ईयर पुरस्कार 2023 मेल श्रेणी में किसे मिला है? तो यह हार्दिक सिंह को मिला है। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कोरोना वायरस के किस नए रूप को वेरिएंट ऑफ इंटरेस्ट घोषित किया है? तो ये JN.1 है। नेक्स्ट है, केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल की प्रमुख बनने वाली पहली महिला कौन है? तो ये नीना सिंह हो गई हैं। नेक्स्ट है, हाल ही में आइसलैंड से हुसावुक संग्रहालय ने किसे लीफ एरिक्सन लूनर पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया है? तो ये इसरो को किया है चंद्रयान 3 के लिए। तो ये थे 30 दिसंबर के करंट अफेयर। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिएगा। अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। इसकी PDF आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।